एक आम सा मिरर और सस्ती ऊन लेके उसको इतने खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया है कि देखने वाला जो होता है वो हैरान रह जाता है कि ये आइडिया कहाँ से आया, किधर से आया और कैसे आ गया। तो आज की वीडियो में बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन उन बहनों के लिए लेके आई हूँ जो सस्ते में अपने घर को डेकोरेट करना चाहती हैं। उनको आता सारा कुछ है लेकिन उनके पास आइडिया नहीं होता है कि हम लोग अपने घर को कैसे डेकोरेट करें। तो आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू वीडियो और नई डेकोरेशन के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अच्छा, मुझे अक्सर कमेंट आता है कि सिस्टर आप पूरा सलाम नहीं डालती हैं, तो मुझे अपनी तरफ से तो मैं पूरा ही कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब पता नहीं बोलने में या जल्दी में आप लोगों को समझ नहीं आती है तो हो सकता है कि वो मसला हो, लेकिन ये है कि मैं सलाम जो है ना पूरा ही डालती हूँ। ये मैं जो है ना आजकल क्या करनी शुरू हो गई हूँ, मैंने जो है ना कुरेशी का काम स्टार्ट किया हुआ है और मैं कुरेशी की टिक्कियाँ बना रही हूँ, छोटे छोटे फूल बना रही हूँ और इससे हम आज डेकोरेशन करेंगे। वैसे मैंने एक शॉर्ट डाली थी, वो आप लोगों ने देख ली होगी। उसमें मैंने बहुत सारी जो है ना ऐसी फूल बना के रखे हुए थे ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो किस बारे में आ रही है। तो कुछ दिन लगा के ये उन दिनों की जो है ना वीडियो बन रही है जिन दिनों मतलब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और जगह जगह पे जो है ना सैलाब आ रहे थे और स्वात में बहुत जो है ना तबाही हुई है। और देख देख के ही ना बंदे कितना दिल खफा होता है कि पूरे पूरे घर के जो है ना लोग चले गए और हम लोग देखें ना कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते होते हैं और हमें जो एक मिनट का नहीं पता चलता है। उनको भी नहीं पता था, वो अपने घरों में रह रहे थे और अपने लिए साजो सामान इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन उनको एक पल में ही नहीं पता चला और उनका सब कुछ जो है ना वो कहते हैं ना अर्श से फर्श पे आ गए। उनके साथ ऐसी हुआ है कि वो अर्श से फर्श पे आके गिर गए हैं और बस अल्लाह माफ़ करे। पता नहीं अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है। मैं तो जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ अल्लाह ताला से बहुत माफ़िया मांगती हूँ कि अल्लाह जी हमें माफ़ कर दे। हम लोग बहुत गुनाहगार लोग हैं, बस हमें नहीं पता चलता है, लेकिन तू तो गफूर रहीम है, तू तो माफ़ करने वाली ज़ात है। अल्लाह जी हमें माफ़ कर दे और हम पे रहमत वाली बारिश बरसा। ऐसी बारिशें हम पे ना करके जो है ना हमारे लिए वो ज़हमत बन जाए। और ये जो आजकल कह रहे हैं कि बादल फट जाते हैं और बीच में से बहुत सारा पानी निकल आता है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ कभी सुनी ही नहीं थी। मैं पहली दफ़ा ये चीज़ सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। इस तरह मैंने फिर बहुत सारी जो है ना ये फूल बनाए हैं वक्तन फ़क्तन, कुछ एक दिन कुछ दूसरे दिन, और तकरीबन मैंने ये जो इतने फूल हैं ये मैंने 50 फूल बनाए थे। 4 कलर इसमें मैंने यूज़ किए हैं। एक मैंने जो है ना लेमन कलर, पिंक कलर और फिरोज़ी कलर है और शॉकिंग पिंक कलर है, और ये सारे कलर मिक्स करके मैंने बहुत सारे इसके फ्लावर बनाए हैं। यहाँ पे जहीद साहब क्या कर रहे हैं, जहीद साहब हम लोग ये जूट लेके आए हैं, हम लोग जूट भी कहते हैं, कई लोग इसको बान कहते हैं, और वो बुक खोल रहे हैं। इससे मैंने जो है ना बहुत सी डेकोरेशन पीस में इस्तेमाल करना है। तो बस उस दिन बाज़ार गए थे तो ये हमें नज़र आ गए, तो फिर मैंने मौके से फ़ायदा उठा के इसको ख़रीद लिया है कि मैंने कहा मैंने बहुत से ऐसे DIY करके बहुत सारे जो है ना डेकोरेशन बनाने जिसमें ये चीज़ इस्तेमाल होगी, तो इंशाल्लाह इसे इस्तेमाल करूँ। अभी तो मुझे जो है ना मैंने एक प्लांटर बनाना था, एक मेरे पास मनी प्लांट पड़ा हुआ था और उसका प्लांटर नहीं था, तो मैंने कहा एक खूबसूरत सा DIY करके एक प्यारा सा प्लांटर बनाती हूँ। यहाँ पे जहीद की जो थी इवनिंग थी और आज फिर उन्होंने किसी को लारा दिया कि मैं आपके लिए चावल लेके आऊँगा, तो उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आप मेरे लिए चावल बना दो। तो मैं पहले इनकार करने लगी थी क्योंकि आज मैं बहुत बिज़ी थी। आज मैं चाह रही थी कि अपनी वीडियो का एंड करूँ और सारी जो है ना जो करनी है डेकोरेशन वो आज मैं कंप्लीट करूँ।
और मेरा मूड नहीं था, रात का सालन भी बना हुआ पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो तंदूर से रोटियां मंगवा लेंगे, तो फिर हम लोग जो है ना दिन का खाना ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन ये है कि जब मैंने ज़हीद के मूड की तरफ देखा तो बस फिर मेरा दिल खफा हो गया। फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा आप मुझे ये जो बान है ये मुझे जो आप खोल दें, और मैं ऐसे करती हूँ कि मैं चावल भी बना लेती हूँ। आप जो है ना वो मैंने जो प्लांटर बनाना है ना उस पर आप मुझे पेंट कर दें। तो वो कहते हैं चल ठीक है, 2 काम मैं कर दूँगा, आप मेरे लिए चावल बनाओ। तो फिर मैं जो है ना किचन में आ गई थी चावल बनाने। और चावल बनाने मुझे बहुत आसान लगते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस की बात होती है। जब आप लोग कुकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको कोई चीज़ भी जो होती है ना वो फिर मुश्किल नहीं लगती होती है। मेरे साथ भी ये कि मैंने इतनी कुकिंग की है कि अब मुझे कुकिंग मुश्किल। हाँ, मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी, और मेरी शादी से 7 साल पहले जो थी ना, मैंने कुकिंग बिल्कुल छोड़ी हुई थी। मेरी छोटी सिस्टर कुकिंग करती होती थी, मैं जॉब करती थी। तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे थोड़ा सा भी सालन पकाना पूरी मुसीबत लगती थी। अक्सर जो लोग लेज़ी होते हैं उसका मसला यही होता है कि वो काम करते नहीं हैं। जब बंदा काम करता होता है फिर बंदे को प्रैक्टिस हो जाती है, फिर कोई काम भी मुश्किल नहीं लगता। फिर जब बंदा किचन में आता है तो फिर यकीन जाने कि एक ही टाइम में मतलब बहुत सारे काम कर लेता है। यहाँ पे मुझे हंसी इसलिए आ गई कि वो मैं अक्सर कहती हूँ कि थोड़ी सी अक्लमंदी से और समझदारी से जो है ना अगर आप लोग काम करें तो आपके सारे काम आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहने वाली थी। मुझे फिर एक बहुत प्यारी सिस्टर की बात याद आ रही थी। कहती जिस वक्त आप कहती है ना कि अक्लमंदी और समझदारी के साथ जो काम करें ना तो लगता है कि सारी अकल और समझदारी आप में ही है। लेकिन ये नहीं सिस्टर, बस मैं एक आप लोगों को समझाने की खातिर ये लफ्ज़ यूज़ करती होती हूँ। नहीं तो समझदारी और ये जो चीज़ होती है ये हर औरत में होती है। सिर्फ ये होता है कि उसको जो है ना उसको बाहर लाने का तरीका नहीं पता होता कि इस समझदारी को मैं बाहर कैसे लेके आऊँ। ये मैं जो है ना बाल्टी लेके आई हूँ 100 रुपीज़ की, और इससे मैं जो है ना प्लांटर बनाऊँगी। मैं कितने दिनों से पहले मैं एक डस्टबिन लेके आई थी, मैंने कहा उससे प्लांटर बनाती हूँ। लेकिन फिर मैंने उसे चेक किया तो उसमें गमला नहीं आ रहा था मेरे मनी प्लांट वाला। तो फिर मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगा है। इस पर कलर इसलिए कर ये ब्लू कलर था, और इस पर मैंने जो है ना जो जूट हमने खोली है उसको ये मैं उसकी डेकोरेशन इसके ऊपर करूँगी। तो नीचे से वो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा था। तो फिर मैंने ज़ही से कहा कि इस पर आप जो है ना मुझे वाइट पेंट कर दें ताकि नीचे से अगर नज़र आए तो फिर वाइट नज़र आएगा तो वाइट इतना बुरा नहीं लगेगा। तो फिर ये जो है ना उन्होंने मुझे सारे कर दिए। यहाँ पे मैं आप लोग को ये टोकरियाँ दिखा रही हूँ। मैं टोकरियाँ लेके आई हैं, मैं बुनती की टोकरियाँ ले गई हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये प्लास्टिक की बुनती है, और ये बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे लिए तो एक्सपेंसिव है, पता नहीं आप लोगों को हो सकता है सस्ती मिले। ये छोटी वाली 300-300 की लेके आई हूँ, बड़ी वाली 450 की लेके आई हूँ, लेकिन मुझे ये भी बहुत महंगी लगी हैं। और यहाँ पे मेरे चावल मज़ेदार से चावल, यम्मी से चावल तैयार हो गए थे। और ज़हीद का टाइम भी हो गया था, उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। और फिर मैंने यही सोचा कि जब ज़हीद ड्यूटी पे चले जाएंगे तो फिर मैं सुकून से, फिर जब अकेला घर हो ना फिर काम बहुत आसानी से हो जाता है। उनको मैंने ये सारे चावल हॉट पॉट में डाल दिए। मेरे हस्बैंड की आदत है, वो किसी न किसी को कहते रहते हैं कि मैं आपके लिए चावल बना के लेके आऊँगा, आपके लिए ये बना के लेके आऊँगा। लेकिन मैंने भी कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि बस मेरे जहन में ये बात बैठ गई है कि जो देने वाला हाथ होता है वो लेने वाले हाथ से बहुत बेहतर होता है। तो देने वाला हाथ बना करें, ये कुकिंग में करके और खाना पकाना जो होता है ये बहुत शौक़ से किया करें और लोगों में बांटा करें। इससे ये होता है घर में रिज़्क जो होती है वो बढ़ जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है कि इस रिज़्क बहुत ज़्यादा जो है ना घर में बढ़ जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा, महीना पूरा हो जाएगा लेकिन आपका जो अंदर ग्रॉसरी होगी वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह ताला उसमें खुद ब खुद बरकत डाल देगा। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बड़ा सा गोला बना लिया, और इससे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक डेकोरेशन बनाना सिखाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। ये मैं उसी के लिए लेके आई थी। ये तो फिर बीच में मैंने कहा चलो इस पे भी कर लेती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस पे मैं क्या करूँ। तो फिर ये अंदर से भी जो है ना वो पेंट किया हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो अंदर से गमला आएगा तो वो छुप जाएगा, उसको फिर मैंने ज़्यादा नहीं छेड़ा। लेकिन बाहर से मैंने ये सारा इस पर लपेट दिया है। ऊपर मैंने लैस लगा दी है, क्योंकि वो जो है ना ऊपर से वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, लुक अच्छी नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने ऊपर लैस लगा दी। इस तरह चेक किया करें कि अगर आपकी लुक अच्छी नहीं आ रही है ना तो कोशिश किया करें कि उसको छुपाया करें। सारी बात ये होती है कि हम लोग छुपाने में कितने कामयाब हो जाते हैं। ये जो टिक्कियाँ मैंने क्रोशिया की बनाई थी, क्रोशिया के मैं बहुत से आप लोगों के आइडिया शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत सारे आइडिया लेके आ रही हूँ क्रोशिया के। तो यहाँ पे मैंने फिर इस पर ये वाली टिक्कियाँ लगा दी हो। तो ये देखिए हमारा बहुत बेहतरीन प्लांटर तैयार हो गया। अब जाके आप लोग बाज़ार से ये प्लांटर लेंगे तो फिर आपको ये बहुत महंगा मिलेगा। स्टिक भी मैंने इसकी खुद बनाई है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को
ये सीखनी हुई तो आप लोगों ने कमेंट बताना है, तो मैं ये स्टिक बनाना भी आप लोगों को सिखा दूँगी। ये भी बहुत इजी तरीके से मैंने बनाई है। हाँ, मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गई थी, मुझे ख्याल ही नहीं था कि मैं व्लॉगर हूँ और मैं जो है ना वीडियो के लिए सारा कुछ कर रही हूँ। मनी प्लांट ये मैंने छुपा के बड़ा किया था और जो है ना इतना प्यारा हो गया है। और अब आते हैं जो है ना मिरर की डेकोरेशन पे। तो मिरर को मैंने सारा साफ़ सुथरा कर लिया है, इस पर स्प्रे किया है और इसको अच्छी तरह साफ़ किया। वैसे भी कितने दिनों से इसको साफ़ नहीं किया था, ये मैं आते जाते देख रही थी कि बहुत गंदा हुआ है। और ये अभी रात का टाइम है, बल्कि शाम के बाद का टाइम है। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, तो उस तक मेरी ये सारी जो जितनी थी वो फूल वगैरह सारे तैयार हो गए थे। और इस पे मैंने जो है ना डबल टेप जो होती है उसका इस्तेमाल करूँगी। सारी जो किनारे थे उसमें मैं डबल टेप लगाऊंगी और डबल टेप पे फिर मैं ये वाले फ्लावर जो है चिपकाऊंगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे फ्लावर इस पे चिपका दिए और ये देखने में इतने प्यारे लग रहे थे। एकदम जो है ना मिरर की जो लुक थी वो चेंज नज़र आना शुरू हो गई थी और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये देखिए थोड़ी सी मेहनत के साथ एक आम सा शीशा जो था वो मैंने कितना खूबसूरत डेकोरेट कर लिया है। तो आप लोग आसानी से ये कर सकते हैं और ये फ्लावर बनाने को इतनी मुश्किल नहीं है। मैं इसका शॉर्ट डालूंगी और उस पर फुल तरीका आप लोगों को सिखा दूंगी। जिस मेरी बहन ने ये सीखना हुआ तो वो आसानी से सीख लेगी, और जिस मेरी बहन ने ये बाय करने हुए तो इंशाल्लाह इसका एक पैकेट में बना के जिसमें जो है ना 50 फ्लावर होंगे, क्योंकि इस शीशे पे 50 फ्लावर लगे हैं। तो 50 फ्लावर का मैं पैकेट बनाऊंगी और जो है ना इंस्टा पे मैं जो है ना इसके बता दूंगी। अगर किसी ने बाय करना हुआ है तो वहाँ से फिर वो बाय कर ले। और अगर किसी ने मेरे जो है ना बहुत जल्दी मैंने जो है ना एक ब्रांड लॉन्च करने लगी हूँ और जिसमें मैं जितनी भी ये हैंडमेड की चीज़ें होंगी वो सेल करूँगी। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग जो मेरा इंस्टा की आईडी है उसको फॉलो करें, ताकि आपके पास वो जो है ना जितने भी मैं कोई भी चीज़ बाय करूँगी तो वो आप लोग जो है ना आसानी से वहाँ से देख भी सकेंगे और ख़रीद भी सकेंगे। लिंक मैं जो है ना अपने बायो में दे दूँगी, तो आप लोगों ने जो है ना मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और रात को मेरे फ्लावर सारे ख़त्म हो गए थे और उसके बाद मैं जो है ना इतनी थक गई थी कि हम लोग रात को खाना खा के सो गए थे। जब जई ड्यूटी से वापस आए थे तो फिर मेरे जो फ्लावर थे वो बीच में ही रह गए और फिर रात को बैठ के मैंने जो है ना जो फ्लावर मेरे कम थे वो बनाए हैं। और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ, आज हम ब्रेड और अंडे के साथ नाश्ता करेंगे। फिर रात को मैंने जो है ना वो सारे फ्लावर बनाए हैं और उसको जो है ना रख दिया। और सुबह मैंने कहा जो सुबह मैं इंशाल्लाह जो है ना नाश्ते के बाद इसकी जो है ना कंप्लीट करूँगी और उससे पहले मैंने कहा पूरे घर की सफाइयाँ कर लूँ तो फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगी। फ्लावर मेरे कम हो गए थे, इस पर 50 फ्लावर लगने थे और मेरे पास जो फ्लावर थे वो 45 मैंने फ्लावर बनाए थे। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस पे 50 फ्लावर लगते हैं। अभी मैं जो इंस्टा पे अपना ब्रांड लॉन्च करने लगी हूँ तो उसका भी मैं अभी नेम सोच रही हूँ कि मैं अपने नेम जो है ना क्या रखूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं अपने ब्रांड का नेम क्या रखूँ। इसमें सारी हैंडमेड की चीज़ें होंगी जो मैं बनाती हूँ और उसको मैं फिर सेल भी करूँगी। और ये मेरा बहुत पुराना ख्वाब था, लेकिन ये कि मैं जो है ना बस कभी कभी जो होता है ना हर चीज़ का एक टाइम होता है और दिल तो बंदे का करता है कि जो काम बंदा करे वो जल्दी शुरू कर ले, लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं और मैं नहीं शुरू कर पा रही थी क्योंकि शादी के बाद मेरे कोई माली लिहाज से मेरे हालात इतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मैं जो है ना अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकूं। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे यूट्यूब की इनकम आ रही है और मेरा दिल नहीं करता है कि मैं यूट्यूब का 1 रुपया भी घर में लगाऊं। मेरा दिल करता है कि उससे मैं अपना ख्वाब पूरा करूं और मैं अपना कोई काम शुरू करूं। और अपना काम मेरा इसी में एक्सपीरियंस है, हैंडमेड में है और मेरा जो है ना इसमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा फिर मैं यही काम स्टार्ट कर लेती हूँ। लेकिन मैं कितने दिनों से नेम सोच रही हूँ, तो आप लोगों ने भी कमेंट करके बताना है कि मैं उसका नेम क्या रखूँ। मैं इंस्टा पे अपना जो मेरा पेज है मैं उसी पे जो है ना इसका जो है ना सारी मतलब वीडियो वगैरह शेयर करूँगी, तस्वीरें शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने अगर कोई चीज़ बाय करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। और एक और काम मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, मैं शार्ट आउट अपने उन बहनों का शार्ट आउट देना चाहती हूँ जो मेरी बहनें हैं
और जिनका चैनल है और वो ग्रो नहीं कर रहा है और वो इधर उधर फिरती रहती है कि शॉर्ट आउट दे। मैं आप लोग को एक बात बताऊं, शॉर्ट आउट से वैसे होता कुछ भी नहीं है। शॉर्ट आउट में भी वही चैनल आगे जाता है जो कंटेंट जो होता है वो लोगों को पसंद आ जाए। और दूसरा बात ये होता है कि ऑडियंस तक बात होती है। हर ऑडियंस जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो देखती होती है। हर ऑडियंस जो होती है हर वीडियो के लिए नहीं होती है। अगर मेरी जो ऑडियंस है वो मेरी तरह की ही वीडियो जो है ना आगे देखना चाह रही होंगी, लेकिन फिर भी मेरी बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं उनके जहन में ये होता है कि ये जो बहनें यूट्यूबर हैं जिनके व्यूज़ अच्छे आ गए ये हमारे शॉर्ट आउट नहीं देती हैं। तो ये मेरा पुराना ख्वाब था कि जब भी मेरे चैनल पे कुछ व्यूज़ भी ज़्यादा होंगे तो मैं ज़रूर शॉर्ट आउट दूँगी, क्योंकि मैं इस मरहले से गुजर चुकी हूँ और मैं भी यही सोचती होती थी कि ये यूट्यूबर होती हैं ये शॉर्ट आउट क्यों नहीं देती हैं जो पीछे वाले यूट्यूबर आ रही होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना अपने चैनल पे नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह यकम से ये काम स्टार्ट करने लगी हूँ। तो जो भी मेरी बहनें चाहती हैं कि मैं उनका शॉर्ट आउट दूं तो वो कमेंट करके कह दिया करें मेरी वीडियो पे, जो भी कमेंट करती हैं या इंस्टा पे मुझसे रब्ता करें। बिल्कुल फ्री शॉर्ट आउट होगा और मैं जो है ना उन बहनों का शॉर्ट आउट दूंगी जिन बहनों के चैनल हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं कितने दिनों से सोच रही थी, पहले मैंने कहा पोस्ट लगाती हूँ, फिर मैंने कहा चलो वीडियो में ही शेयर कर देती हूँ अगर जो देख रही है, या मैंने कहा लाइव में बताऊँगी। इंशाल्लाह मैं लाइव भी आऊँगी, इस बात पर डिस्कस करूँगी वैसे। और वो मेरी बहनें जो शॉर्ट आउट मांगना चाहती हैं वो जो है ना मेरी लाइव में आए और मुझे बताएं कि मैं उनका शॉर्ट आउट दूँ या ना दूँ। आप अपने चैनल का नाम बताया करें और सारी डिटेल बताया करें। मैं उनके चैनल पे जाऊँगी, उनके चैनल चेक करूँगी और फिर उसके बाद जो है ना उसका शॉर्ट आउट दूँगी और साथ आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों के चैनल में क्या क्या मसले हैं। वैसे आप लोगों ने चैनल के हवाले से जो कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप इंस्टा पे मुझसे रब्ता कर सकती हैं, क्योंकि मैं जो है ना नया चैनल नहीं है, मेरे चैनल को 3 साल हो गए हैं और मैंने इस चैनल पे बहुत से तजर्बे किए हैं और बहुत कुछ सीखा है। और मैं आदि जो है ना टैग वाली हो गई हूँ, क्योंकि मैं इतनी टैग वालों की नहीं मानती हूँ जितने मैंने खुद तजर्बे करके देखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमारे चैनल के लिए ठीक है, कौन सी चीज़ हमारे चैनल के लिए ठीक नहीं है। मैं खुद ही जो है ना तजर्बे करके यहाँ तक पहुँची हूँ। यहाँ पे मेरी सारी सफाइयाँ हो गई थी और ये वो वाली टिक्कियाँ जो मैंने रात को बनाई थी तो मैंने कहा चलो ये भी लगा लेती हूँ सारी, क्योंकि ये नहीं लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। रात को जब भी कोई काम करो ना तो गंद बहुत पड़ता होता है और ये गंद जो होती है ये निशानी होती है इस बात की कि आप लोग काम कर रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी दुकान पे गंद पड़ता होता है। तो गंद का मतलब यही है कि हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो गंद कहाँ से पड़ेगा। तो ये मेरी मिरर तो डेकोरेट हो गया है। फिर मैं नीचे एक मैट डाला है, वहाँ पे मैंने मनी प्लांट वाला प्लांटर रखा है। तो मेरी ये जो है ना बहुत खूबसूरत मिरर डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। तो इसका फाइनल लुक देखें और यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो फिर मेरी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।